का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। हम अभी मैथमेटिक्स का पेपर आप लोगों का ख़त्म हुआ होगा, मैं होप करता हूँ अच्छा गया होगा। अब मैं स्टैटिक्स वालों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ये मेरा यूट्यूब चैनल एक है, इसमें 3 सब्जेक्टों की पढ़ाई होती है, मैथ की भी, स्टैटिक्स की भी, फिजिक्स की भी। जो बच्चे मैथ फिजिक्स पढ़ते हैं, स्टैटिक्स नहीं पढ़ते, वो घबराए ना, क्योंकि चैनल एक है ना और सब्जेक्ट 3 है, तो सबके लिए जाएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब ना करें, क्योंकि एग्ज़ाम होने के बाद मैं मैथ पढ़ाऊँगा सेकेंड सेमेस्टर का, फिजिक्स भी पढ़ाऊँगा और स्टैटिक्स भी पढ़ाऊँगा। और जब ये स्टैटिक्स का पेपर बच्चों का 31 को ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद 7th 8 को शायद फिजिक्स आप लोगों का है, तो मैं आप लोगों को तुरंत मैं फिजिक्स पर MCQ क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दूंगा। तो फिर एक बार और कहता हूं कि ये चैनल 3 सब्जेक्टों के लिए है, मैथ फिजिक्स स्टैटिक्स। अलग अलग बच्चे सब्सक्राइब किए होंगे, जो नहीं किए हैं वो भी कर दें, तो घबराने की बात नहीं है। आपका जो सब्जेक्ट है, आपकी मर्जी है, जो आप सब्जेक्ट पहुँचता आप देखिए, ठीक है ना। आपसे ही रिक्वेस्ट है। आज हम लोग पहला MCQ क्वेश्चन बनाने, देखिए स्टूडेंट, जो आपका सिलेबस है, चाहे गोरखपुर यूनिवर्सिटी हो चाहे अन्य यूनिवर्सिटी हो, कॉमन सिलेबस 85% सेम है यूनिवर्सिटियों का। जो भी बच्चे हमें देख रहे हैं वो सिलेबस, तो उनको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं आज आपको पढ़ाने नहीं आया हूँ, सिर्फ MCQ क्वेश्चन आपको समझा के लिखाने आया हूँ, और आप उसे देख लीजिएगा, मेमोराइज कर लीजिएगा। हो सकता है आपके आने वाले एग्ज़ाम में टैली कर जाए या फंस जाए, ठीक है ना। वो नहीं फंसेगा तो सेम उसी तरह का क्वेश्चन फंसेगा। डेली एक वीडियो जाएगा, 31 को है तो 30 तक जाएगा, उसमें आपका 80-85% मैं कवर कर दूंगा। मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ MCQ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। जो आप स्टूडेंट, आपको मालूम होगा, जो मैथ में मैंने MCQ क्वेश्चन बनाया था, उसमें 40 क्वेश्चन में मैंने देखा है कि 15-16 क्वेश्चन मेरा एग्जैक्ट फंसा है, ठीक है ना। तो इसमें भी फंसेगा। जो बच्चे नए देख रहे हैं वो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब इसलिए कर लें, एग्ज़ाम के बाद मैं सेकेंड सेमेस्टर का तुरंत स्टार्ट कर दूंगा, मैथ का भी, फिजिक्स का भी, स्टैटिक्स का भी। तो आपको कमिंग नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अपने दोस्तों को, भाइयों बंधुओं को शेयर कर दीजिए। तो मैं आज आपको स्टैटिक्स में पार्ट ए नहीं पार्ट बी में जो रैंडम वेरिएबल है उस पर कुछ क्वेश्चन लाया हूँ, क्योंकि उस पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है, ठीक है ना। मैं उसका पार्ट ए पे आपका सेंट्रल टेंडेंसी पे बनाऊँगा, एक्सपेक्टेशन पे बनाऊंगा, प्रोबेबिलिटी थियरी पे क्वेश्चन बना के दूंगा। लेकिन स्टूडेंट, मैं आपको पढ़ा नहीं सकता क्योंकि टाइम इतना नहीं है। क्वेश्चन बनाऊंगा, पहले से कुछ ना कुछ पढ़े होंगे, आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा, हूबहू क्वेश्चन फंस सकता है, ठीक है। तो आज का है रैंडम वेरिएबल, हम कुछ प्रॉब्लम लेकर आए। उसके पहले बता दें कि सपोज के रैंडम वेरिएबल x है और इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होती है f। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का डिफिनीशन ये होता है, x रैंडम वेरिएबल है तो लिमिट dx टेंड्स 0, प्रोबेबिलिटी x लेस देन कैपिटल X dx अपॉन dx। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का जो इसमें कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है, डिस्क्रीट रैंडम फंक्शन, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल फंक्शन होता है, सॉरी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है, और एक कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता है, ठीक है ना। तो ये उसमें कुछ प्रॉपर्टियां हैं। कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल की प्रॉपर्टी है, जो फंक्शन f(x) है वो नॉन नेगेटिव होता है, और उसकी टोटल एडिशन इंटीग्रेशन 1 होता है, और ये कोई इवेंट e है तो प्रोबेबिलिटी E = E(f(x) dx होता है। ये 3 प्रॉपर्टियां होल्ड करता है, ठीक है ना। और आप जानते ही हैं, अर्थमेटिक मीन जानते हैं, ज्योमेट्रिक मीन जानते हैं, हार्मोनिक मीन जानते हैं, ये सब चीज़ तो आप पढ़े ही होंगे। तो उसमें मैंने क्वेश्चन लाए हैं, उसको मैं 1 by 1 लिख रहा हूँ और आपको आंसर बता दे रहा हूँ। आप उसको मेमोराइज जरूर कर लीजिएगा, कहीं भी आप नोट्स बनाए होंगे उसको देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। स्टूडेंट, आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका मुझे सपोर्ट प्लीज़ चाहिए। एक लाइक देकर सपोर्ट कर दीजिएगा, और लाइक देने में मेरे जो नए स्टूडेंट देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, ठीक है ना। इससे ये मुझे मालूम हो जाएगा कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। आज स्टूडेंट
क्वेश्चन तो बहुत ढेर सारा है, लेकिन स्टूडेंट आज सिर्फ 19 क्वेश्चन 19 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, ठीक है ना। बहुत इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है कि आप एग्जाम में फंस जाएं, ठीक है ना। तो आपका पहला क्वेश्चन ये है, मैं आपके ब्लैक बोर्ड पर लिखता हूँ, ठीक है ना, और आप इसे जरूर मेमोराइज कर लीजिएगा। इस तरह यही क्वेश्चन जरूर फंस सकता है स्टूडेंट। कौन क्या पूछते ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन आपके लिए हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बोल रहा है लेट एक्स बी रैंडम वेरिएबल, आर भी रैंडम वेरिएबल, देन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन या फॉर फंक्शन एफ एक्स, इसमें कौन सा सही है। ये विकल्प ये दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ठीक है, सी दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। तो स्टूडेंट आपको बता दूं, यक्स कोई रैंडम वेरिएबल है, उसका डीएफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ है, तो इसमें विकल्प आपका ये होता है एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, ये विकल्प सही है। इसमें यह पहला गलत है, दूसरा एग्जैक्ट सही है, तीसरा गलत है, चौथा गलत है, ठीक है स्टूडेंट। इसमें आपका सेकेंड एफ एक्स इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एक्स स्मॉल एक्स लेस देन एक्स होता है, ठीक है ना, ये आपका सही। स्टूडेंट आइए आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। अब हम चलते हैं, डोमेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज ओनली पॉजिटिव नंबर, 0, इनफाइनाइट, नेगेटिव या टोटल रियल नंबर या 0 से 1। स्टूडेंट हमेशा याद रखिए कि डोमेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट अर्थात आर रियल नंबर होता है और इसका रेंज होता है 0 से 1। इसका रेंज होता है, अगर रेंज पूछे तो क्लोज इंटरवल 0 से 1 होता है और डोमेन माइनस इनफाइनाइट से प्लस मतलब रियल नंबर होता है। तो इसका ऑप्शनल ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत, ऑप्शन ये सही है, ठीक है स्टूडेंट ना। कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट, आप क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लीजिए। आपके नोट करने के बाद ही मैं तीसरा क्वेश्चन फिर लिखूंगा, ठीक है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं, रेंज ऑफ डीएफ होता है बी 0 से 1, ठीक है ना स्टूडेंट। ए गलत, सी गलत, डी गलत, अच्छे से नोट कर ले। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है ना, ये अभी ये कुछ देखिए, आपको मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको आंसर क्वेश्चन सिर्फ करा रहा हूं, ये समझ के आप सब जानते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको पढ़ाऊं तो फिर आंसर क्वेश्चन एमसीक्यू नहीं हो पाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। तो आप अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है, और रट लीजिए एक तरह से कि एग्जाम में देखते ही एमसीक्यू क्वेश्चन जो 40 क्वेश्चन आएगा आप कर सकें, क्योंकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स जो एमसीक्यू ही करेंगे, अधिक से अधिक करेक्ट क्वेश्चन करेंगे तभी मिलेगा, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहता ये आएगा, लेकिन इस तरह ही आएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देन प्रोबेबिलिटी आपका ए एक्स लेस देन बी होता है एफ बी माइनस एफ ए, ये आप याद कर लीजिए एज फार्मूले पे, ठीक है, ठीक है, ये याद कर लीजिए। आपका पहला ऑप्शन सही है, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा गलत, अच्छे से नोट कर लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5, एफ इज ए डीएफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कंडीशन विच इज ट्रू। स्टूडेंट इसमें इसका कंडीशन ये होता है कि इसका जो रेंज होता है 0 से 1 होता है, आपको बताया गया था अभी पिछले क्वेश्चन में, और ये कंडीशन फॉलो करता है। एफ एक्स लेस इक्वल टू एफ वाई होता है, आपका ये एग्जैक्ट है, ठीक है ना, ये एग्जैक्ट है, ठीक है, यही आपका कंडीशन एकदम करेक्ट है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। आप इसको हमेशा याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एफ इज ए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स देन कंडीशन इज ट्रू। पहला एफ माइनस इनफाइनाइट 0 प्लस इनफाइनाइट 1, एफ 0 1, एफ माइनस इनफाइनाइट 1 और एफ इनफाइनाइट 0। स्टूडेंट आपको मालूम है कि रेंज
डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का 0 से 1 के बीच में होता है, तो यही आपका ऑप्शनल एकदम सही है स्टूडेंट की एफ माइनस में 0 वैल्यू होती है, एफ इनफाइनाइट की 1 होती है। ये गलत है, ये गलत है। ये आपको मालूम है प्रीवियस क्वेश्चन बताया गया था कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का जो डोमेन होता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होता है। माइनस इनफाइनाइट पे 0 होता है, प्लस इनफाइनाइट पे 1 होता है, ये इसका रेंज होता है। तो यही आपका ऑप्शनल ई करेक्ट आंसर है और सारे ऑप्शनल आपके रॉन्ग है। स्टूडेंट आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे ना तो आपकी नजर उसी पे जाके टिक जाएगी और जो गलत ऑप्शनल बने हैं उस पर आप भटकेंगे नहीं। इसलिए आप याद रखिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का रेंज 0 से 1 होता है और ये माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है, प्लस फाइनाइट की वैल्यू 1 होती है, हमेशा याद रखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7th है पीएमएफ, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में होता है, जैसे कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, उसके डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में होता है प्रोबेबिलिटी मास यक्स पी आई है और एफ एक्स इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो इसमें क्या रिलेशन है? इसमें रिलेशन दिया पी एक्स आई इक्वल टू एफ एक्स आई, पी एक्स आई इक्वल टू एफ एक्स आई माइनस एफ एक्स आई माइनस 1, ये पी एक्स आई इक्वल टू एफ एक्स आई, ये पी एक्स आई प्लस एफ एक्स आई 0। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर है बी, ठीक है ना, ये आपका आंसर करेक्ट है स्टूडेंट, इसको नोट कर रख लिए। ए गलत, सी गलत, डी गलत, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आप जानते हैं रैंडम दो तरह का होता है, रैंडम और कॉन्टिन्यूअस, सॉरी डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। तो डिस्क्रीट में आपका यही है, ये रिलेशन हमेशा पी एक्स आई इक्वल टू एफ एक्स आई माइनस एफ एक्स आई माइनस 1। आप जब पूरे अच्छे विस्तार से पढ़े होंगे तो इसमें तमाम न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, बहुत ही पूछे जाएंगे, बहुत ही पूछे जाते हैं। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का केस है, ये दिया हुआ है। आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में माइनस इनफाइनाइट से प्लस एफ एक्स इक्वल टू 0, एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 होता है। माइनस इनफाइनाइट बीच में क्या है? ये 0 से इनफाइनाइट है। आप वैल्यू रख देंगे तो इनफाइनाइट टू 0 के e टू पावर माइनस 2x dx इक्वल टू 1 हो जाएगा, k बाहर हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे -2 इधर आ जाएगा 2x माइनस इनफाइनाइट 0 to 1 आपका k -2 ये जगह माइनस इनफाइनाइट -0 इक्वल टू 1, ये -1 होता माइनस माइनस प्लस k/2 इक्वल टू 1, k इक्वल टू 2। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं। एक क्वेश्चन के प्रैक्टिस पे आप तमाम क्वेश्चन कर सकते थे। ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका ऑप्शनल ए सही है, के की वैल्यू 2 आएगी, बी गलत, सी गलत, डी गलत। फिर से मैं कह रहा हूँ इस तरह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है ना। इस तरह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं और आपके एग्जाम में भी आएंगे। आप अच्छे से नोट कर लीजिए, कुछ नहीं, जो आपकी प्रॉपर्टी है वो हमने अप्लाई कर दिया। माइनस इनफाइनाइट प्लस प्लस इनफाइनाइट, लिमिट 0 से इनफाइनाइट दिया है तो 0 से इनफाइनाइट हमने रखा है, एफ की वैल्यू रखा और जैसे इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं के की वैल्यू 2 आ गया, आपका ऑप्शन ये सही है, ठीक है स्टूडेंट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन का आंसर आप याद रखे रहेंगे, ठीक है ना, तो आप एग्जाम में डायरेक्ट ट्रिक कर देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन सही बोला, ज्योमेट्रिक मीन ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन इतना इतना, कौन सा ऑप्शन सही है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो आप याद रखिए इस क्वेश्चन का आंसर 6 log 16 g को 90, ये ऑप्शन सही रहेगा। ये गलत, ये गलत, ये गलत। इसको हमेशा दिमाग में कंठस्थ कर लीजिए, क्वेश्चन को याद भी कर लीजिए। एक इस तरह का लेंदी क्वेश्चन आ जाता है लेकिन एग्जाम में आप निकालेंगे तो निकालते ही रह जाएंगे। इसलिए अगर आंसर क्वेश्चन का आंसर याद कर लेते हैं, देखिए याद करना तो गलत है लेकिन थोड़ा ट्रिक भी अपनाना चाहिए कि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन हो जाए। बच्चे जो ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं उनको ये आंसर याद हो जाता है। ये नहीं कह रहा हूं कि याद करके ही पढ़ते ना,
कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, लेकिन याद हो जाता है तो उनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, उनको मालूम ये आंसर है और टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, फुल मार्क पा जाते हैं। और जो बच्चे लगते हैं सॉल्व करने, अटक जाते हैं। तो दोनों चीज ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन को कभी ना भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीक लॉग 90 आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिए। हम लोग आते हैं 10th क्वेश्चन पे। x इज ए कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल ऑफ द पीडीएफ इतना, kx है इतना है, k इतना है, माइनस के प्लस इतना है, ये है k की वैल्यू। आपको मालूम है प्रॉपर्टी पीडीएफ का कि माइनस प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट fx dx1 होता है। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ये 3 पार्ट में बटा है, पीस वाइज फंक्शन है, ठीक है ना। तो ये बटा हुआ है, तो ये हो जाएगा 0 से 1, 1 से 2, 2 से, ये 2 से कितना दिया हुआ क्वेश्चन, सॉरी 2 से 3 है, 2 से 3 दिया हुआ है, ठीक है, 1 होगा। सारे वैल्यू पुट कर देंगे, ये सिंपल इंटीग्रेशन निकाल के डिफिनिट इंटीग्रल का अप्लाई कर देंगे, आपकी k की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। इस तरह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट है, ये भले न फंसे, इस तरह के जरूर क्वेश्चन आते हैं, निकालने का तरीका समझिए। इसका 1/2 होगा, हूबहू आ जाता है तो आंसर 1/2 होगा। दूसरे का क्वेश्चन होगा तो यही प्रॉपर्टी अप्लाई करके आप निकाल लेंगे, ठीक है ना, वेरी सिंपल। ये प्रॉपर्टी याद रखिए आप, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत रटाया बहुत आता है, पूछ रहा है फॉर एनी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन मीन डेविएशन इज लिस्ट व्हेन का आंसर होगा मीडियन। याद रख लीजिए, ना मॉड होगा, ना अर्थमेटिक मीन होगा, ना हार्मोनिक मीन होगा, लिस्ट का ये रिलेशन मीडियम होगा। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से रख लीजिए। ये इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर मीडियन होगा। आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। x is a continuous random variable with the probability density function then distribution function fx is equal to ये आप जानते हैं ये किसके इक्विवेलेंट होता है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में, ठीक है ना, या कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में। ये भी क्वेश्चन बन सकता है किसके इक्वल होता है। स्टूडेंट हमेशा याद रख लीजिए, ये आपका x है और जब इधर नहीं है तो आप जानते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का रेंज डोमेन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होता है। तो ये आपकी डायरेक्ट x टू माइनस इनफाइनाइट एफ टी डी टी, ठीक है। आप देख रहे हैं पहला मैच कर जा रहा है, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा गलत, ये पहला सही है, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर। माइनस x एफ टी डी टी ये आपका कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। x रैंडम वेरिएबल था ही, चलिए ठीक है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए ये सही है। x इज ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, फिर ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए इस तरह, ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। ये तीनों गलत है, माइनस इनफाइनाइट से x एफ टी डी टी, नोट कर रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप याद रख लीजिए, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है वो डिफरेंशिएशन होता है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये स्मॉल एफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स कैपिटल एफ एक्स, ये रिलेशन करेक्ट है, ये हमेशा दिमाग बना के रख लीजिए। ये गलत, ये गलत, ये गलत, इस पर बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, एक दो क्वेश्चन करा लेंगे, आप दिमाग में रखे रहिएगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है कंटिन्यूअस, एफ प्लस इनफाइनाइट की वैल्यू हमेशा 1 होती है। ये गलत, ये गलत, आप जानते हैं रेंज 0 1 होता है, तो पॉजिटिव का
1 होगा, इनफाइनाइट का 0 होगा, तो ये आपका 1 इसका आंसर होगा। बहुत इजी है, आ सकता है एग्जाम में, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चाहे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं करा देते हैं, 15 इसी का, यही 15 है। पूछ रहा है कि f माइनस इनफाइनाइट क्या होगा। a दिया हुआ है 1, b दिया हुआ 0, c दिया हुआ -1 और d हुआ है 1/2। इसमें कौन सा है आपका? ये ऑप्शन सही है, देखिए ये ऑप्शन सही है, ठीक है ना। प्लस इनफाइनाइट का 1 और माइनस इनफाइनाइट का 0। आप हमेशा याद रखिए रेंज 0-1 होता है, 0-1 के बीच में होता है, क्लोज इंटरवल 0-1 होता है, ठीक है ना। ठीक है, क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन का या कॉन्जुगेटिव फंक्शन का, अच्छे से याद कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये 15 था, क्वेश्चन नंबर 16 अच्छे से नोट कर लीजिए। आप अच्छी तरह पता है, अभी रिलेशन बताए हैं। एफ एक्स दिया और पीडीएस कैसे निकालते हैं। एफ एक्स इक्वल टू dy/dx एफ एक्स, इसी को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो 1 का डिफरेंस 0 माइनस का 2 हो जाएगा, यानी 2e−2x, यस ग्रेटर देन 0 होता है। ये किस में मैच कर रहा है? किस में मैच कर रहा है? बी ऑप्शन मैच कर रहा है। यह सही है, ए गलत, सी गलत, डी गलत, बी ऑप्शन से। सी इसी का डिफरेंशिएट कर देना है, जानते हैं रिलेशन। अभी आप पीछे क्वेश्चन बताइए, एफ एक्स इक्वल टू dy/dx एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स, तो उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, आपका आ जाएगा 1 का 0 माइनस में प्लस हो जाएगा 2e⁻²x। ये यही आपका ऑप्शन सही है। कहीं भी अगर एफ एक्स दिया हो, पीडीएफ पूछ रहा है, तो उसका डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए, आप आपका आंसर मिल जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है स्टूडेंट, नोट रखिएगा, ठीक है ना। मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको मेहनत करना जरूरी है। अब मेरे चैनल को आप अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिए स्टूडेंट। जो नए बच्चे देख रहे हैं जरूर सब्सक्राइब करिएगा कमिंग नोटिफिकेशन के लिए। मैं एग्जाम के बाद आपका सेमेस्टर का मैथ, फिजिक्स, टेक तीनों का बहुत जल्दी स्टार्ट कर दूंगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख कर बता सकते हैं यस कैंडिडेट कौन सी प्रॉपर्टी होगी। यही प्रॉपर्टी पहला सही है और दोनों तीनों गलत है। ये गलत, ये गलत। ये प्रॉपर्टी आपको इसी पर प्रॉब्लम कर रहे हैं, सिंपल सा, ठीक है ना। देख रहे कितना इजी है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे नोट कर लीजिए। आपको यहां डी ऑप्शन लिख दे रहा हूं, नन ऑफ दीज। स्टूडेंट आप देखिए, m is a median of the probability distribution of fx in the interval ab which is true. a to m fx ds equal to m to b fx ds 1/2, m to a fx ds equal to m to b fx 1/2, ठीक है ना। a to m fx ds equal to b to m fx 1/2, none of these। इसका एग्जैक्ट आंसर है ये पहला, a to m fx dx equal to b to m, मतलब इसमें अपर लिमिट m है, लोअर लिमिट a होगा, इक्वल टू लोअर लिमिट m होगा, अपर b होगा, जो इंटरवल दिया हुआ है इक्वल टू m। इससे मीडियम, अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया हो तो मीडियम निकाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूला भी इस पर, न्यूमेरिकल भी हम करा देंगे आपको, ये आप याद रखिए। a to m, ठीक है, इंटरवल लोअर में a है, a to m fx ds इक्वल टू अपर में b है, तो b to m fx तीनों इक्वल होते हैं। आप अच्छे से याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है स्टूडेंट। आप अच्छे से तैयार करिए, इसको नोट कर लीजिए। आइए हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नोट कर लीजिए, ठीक है। मीन मीडियन मॉड अगर इक्वल होता है स्टूडेंट, तो ना सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस से तीनों इक्वल नहीं होता, ना कुर्टोटिस होता, ना सिमेट्रिक होता, नॉट सिमेट्रिक होता, ओनली सिमेट्रिक। कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अगर मीन मीडियन मान इसका तीनों, ठीक है ना, इक्वल हो तो वो सिमेट्रिक होता है। जैसे आप एग्जांपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक पीडीएफ है, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप पढ़े होंगे या पढ़ेंगे, वो सिमेट्रिक होता है, ठीक है ना। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो सिमेट्रिक होता है। मीन मीडियन मॉड अगर कहीं इक्वल आ जाए तो सिमेट्रिक में काउंट होता है, एक क्वेश्चन बन सकता है। स्टूडेंट आज आपको हमने 19 क्वेश्चन कराए हैं रैंडम वेरिएबल पे, अभी और भी क्वेश्चन कराने हैं, एक्सपेक्टेशन पे कराने हैं, सेंटर टेंडेंसी पे कराने हैं, कुछ प्रोबेबिलिटी थियरी पे कराने हैं, जल्दी जल्दी कवर करूंगा। देखिए स्टूडेंट मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं कि आप सब पढ़े हैं, एमसीक्यू बेस्ड है, मुझे यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए इतना टाइम नहीं है, ठीक है ना।
अब आप तुरंत एग्ज़ाम आपका हो जाए, सेकेंड सेमेस्टर में पहुंच जाएंगे, तो मैथ वालों को, स्टेट वालों को और फिजिक्स वालों को मैं एक्सप्लेन करके आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाऊँगा। बिल्कुल फ्री है, ठीक है ना। कोई भी डाउट हो कमेंट में डालिए। जो बच्चे अधिक से अधिक देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरे इस चैनल पे आके सब्सक्राइब करें, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक